Hello everyone, welcome to yet another episode of this podcast series. Today we have Aditya Singhania with us. So he is going to teach you about what are the requirements which you need to fulfill before you are becoming a full-time trader. आदित्य, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज। आप बताइए आपने कैसे चालू किया था आपका ट्रेडिंग जर्नी एंड आपने कहा था कि इन्वेस्टमेंट मैं 10 साल से कर रहा हूँ। Right. Yeah. So thank you, Suresh bhai, for having me. First of all, मतलब मेरे को ऑलमोस्ट 10 साल हो गया अभी इन्वेस्टमेंट की, मतलब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी। तो मेरी स्टॉक मार्केट की जर्नी जो थी वो काफी जल्दी चालू हो गई। और कॉलेज टाइम से ही मतलब मैं बहुत इंटरेस्टेड रहता था कि पैसा कैसे ग्रो करना है एंड क्या करना है। मतलब बचपन से हमेशा एक क्यूरियोसिटी थी कॉलेज टाइम पे भी कैसे अर्न करना है। बहुत सारी चीजों में करके मतलब पैसे गवाए भी, तो उसमें से वन ऑफ द थिंग इन्वेस्टिंग था। एंड क्या करते कैसे करते हैं, अर्ली टाइम्स तो बहुत ऐसे ब्लॉग्स का बहुत क्रेज था। मतलब ऐसे आप बोलोगे तो ऐसे दो दो चार बहुत ऐसे फेमस ब्लॉग्स थे। एंड उसमें से वन ऑफ माय फेवरेट था सफलनिवेशक.com जो था। वहां से मतलब आई स्टार्टेड लर्निंग कि इन्वेस्टमेंट्स कैसे होते हैं। बचपन से एक चीज मेरे को हमेशा ये था, मैंने एक चीज कहीं पे पढ़ी थी कि अगर आप कोई कंपनी में मतलब आप सबसे अच्छा होता है कि आप खुद का बिजनेस कर सकते हो, ठीक है वो। बट अगर आप नहीं कर सकते हो तो सेकंड बेस्ट चीज है कि आप दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हमेशा से वो था कि भाई मुझे ये तो चीज करना, अभी मेरे को कल स्टील की कंपनी खोलनी है तो खोल नहीं सकता मैं। नॉलेज चाहिए, ये चाहिए, एग्जीक्यूशन चाहिए। कल मुझे बैंक खोलना है, मैं खोल नहीं सकता, राइट। तो मेरा यही था कि मतलब इन्वेस्टर तो मुझे बनना था, वो मैं पहले दिन से क्लियर था, मतलब जो था जब मैंने पढ़ना चालू किया, राइट। सो आई स्टार्टेड एंड मैंने बहुत छोटे स्केल में मतलब कॉलेज टाइम से मतलब मैंने स्टार्ट किया था। फिर मतलब मैंने फर्स्ट जॉब जब की थी एक इन्वेस्टमेंट बैंक में की थी। वहां पे मेरे को ग्रास रूट लेवल पे सच बहुत इन्वेस्टमेंट बैंक में मतलब कैसा होता है कि कंपनियां बहुत अच्छी होती है बट आपको सीखना बहुत कम मिलता है कंपैरेटिवली, क्योंकि हम बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का बहुत छोटा सा पार्ट होते हैं। वहां से मेरे को अपॉर्चुनिटी आई एक रिसर्च फर्म में वर्क करने के लिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फर्म। तो वहां पे मेरा पूरा करियर का फाउंडेशन हुआ। एंड 2 ढाई साल में करीबन 2015 में के बाद मतलब मतलब 15 से जॉब चालू की थी। 2016 में मैं इक्विटी रिसर्च में वर्क करने लगा था। मेरा मेन जो इन्वेस्टिंग करियर था तभी से स्टार्ट हुआ। उससे पहले जब कर रहा था वो थोड़ा सा ऊपर ऊपर से था। एंड देन वहां से सीरियस इन्वेस्टिंग मेरी स्टार्ट हुई थी, राइट। पर डे वन से मतलब मैंने क्या किया था कि जो भी इनकम आती थी उसका एक मेजर पोर्शन में ट्राई करता था सेव करने का। इनिशियल ईयर्स में डायरेक्ट स्टॉक्स के साथ में मैं क्या करता था, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मैंने स्टार्ट की थी। एंड अच्छा। उस पर एक्टिवली आई स्टार्टेड। एंड वो टाइम पे मैंने अपना सीएफपी भी किया था एंड सब कुछ किया था। वो क्या हुआ कि प्रोसेस ड्रिवन वे में मैं जा रहा था, राइट। अभी जैसे ट्रेडर्स में सिस्टमेटिक ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, राइट। हमारे हर Okay. महीने जा रहे हैं, राइट। एंड वो टाइम पे आई यूज टू कीप ऑन लर्निंग कि क्या चीज कैसे बेटर वर्क कर सकती है। मतलब हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिटर्न्स एडिशनल कब कर सकते हैं, मार्केट का वैल्यूएशन क्या होता है, कैसे सेंटिमेंट्स कैसे होता है, राइट, उस बेस पे। इवेंचुअली करियर वहां से स्टार्ट हुआ। एंड धीरे धीरे करके आई वॉज इन्वेस्टिंग। एंड फिर मतलब मैंने धीरे धीरे करके अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर्म मतलब जो है स्टार्ट कर दी थी करीबन 5 साल पहले, ठीक है। मतलब मैंने जॉब से ब्रेक लिया, मैं बहुत अच्छा था, मतलब मेरे को लग रहा था और काम में मजा आता था। और लोगों को मेरे को फ्री में एडवाइस करना भी ऐसा बहुत पसंद था। तो कोई भी जन रहता था, मतलब इनिशियल सेट ऑफ क्लाइंट्स भी मेरे जो थे वही मतलब पुराने जॉब से थे, बिकॉज आई यूज टू लिटरली हेल्प देम तभी भी जो था, राइट। एंड देन आई स्टार्टेड माई वहां पे जो है। उसके साथ में आई बिकेम अ फुल टाइम इन्वेस्टर एज वेल, मतलब ये चल रहा है सीरियसली। देन उसके बाद कोविड हुआ जहां पे वी गॉट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। एंड लकीली वो टाइम पे नॉलेज जो पिछले 5 साल की होती है वो एक साथ में काम में आई, जो होता है, राइट। यू कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग नॉलेज, बट कैसा होता है कि सर्टन ट्रिगर्स होते हैं, कभी कभी अपॉर्चुनिटीज आती है। तब हम लोग जो बोलते हैं ना, सारा नॉलेज या जो पास्ट मिस्टेक्स होते हैं उससे हमने सीख के जो किया होता है वो वहां पे मतलब यूज में आया, राइट। एंड वहां से जो है मेरे को एक काफी बड़ा बूस्ट मिला था 2021 तक जो था। एंड मतलब पोर्टफोलियो साइजेबली ग्रो हो गया था, राइट अपॉर्चुनिटीज की थी। एंड उस टाइम पे मैं एक्सप्लोर करने लगा चीजें कि ये सब चीज तो चल रहा है, इन्वेस्टमेंट आप बियॉन्ड अ पॉइंट आपको खाली होल्ड करना होता है। एक बार आप अपने कंपनीज के बारे में समझ सकते हैं तो आपको खाली मॉनिटर करना रहता है कि बराबर चल रही है कि नहीं। अभी मैंने बोला एडिशनल रिटर्न मैं कहां से कमा सकता हूँ, मतलब ये तो चीज इन्वेस्टमेंट चल रहा है और अभी एडिशनल रिटर्न कहां से कर सकता हूँ। तो वो टाइम पे मैं पोर्टफोलियो हेजिंग के लिए भी देख रहा था, मार्केट थोड़े से महंगे हो रहे थे। हम मतलब
कोविड की रिकवरी कैसी थी, ऐसी वी शेप थी, मतलब ऑल टाइम हाई पे वापस आ गए थे और सबको फील आ रहा था कितना भी बोले ज्यादा का जन को मार्केट वापस क्रैश होने वाला है, ये सस्टेन नहीं हो सकता है। वो बात अलग है, वहां से वी वेंट अप अगेन 50% ऑलमोस्ट, बट वो टाइम पे ये मार्केट का नैरेटिव था कि ऐसा हमने रिकवरी पास्ट में कभी नहीं देखा इतना क्विक, राइट। वो टाइम पे आई वाज लुकिंग कि पोर्टफोलियो को हेज कैसे कर सकते हैं, और मतलब खाली ये था कि वो टाइम पे मैं सीखने लगा कि पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए पुट्स बाय कर सकते हैं। एंड मैंने फर्स्ट अपना ऑप्शन का ट्रेड जो किया था वो ऑप्शन बाइंग में किया था। एंड अच्छा। वहां पे मैंने ऑप्शन बाय किया था अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए। एंड वो जो था नेक्स्ट 2-3 दिन में ही डबल हो गया, ठीक है। मैं बोला वाह, इससे बेटर कुछ है नहीं। बट वही चीज मध्य का अंत तक जो था 50-60 हजार का, वो जीरो हो गया, ठीक है। अब ये क्यों हुआ वो समझना भी था, क्या था, फिर थीटा डीके कैसे वर्क करता है, ऑप्शंस कैसे वर्क करते हैं, तो क्यूरियोसिटी बढ़ गई। वो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो ऑप्शन बाइंग का मेन ट्रेड था, जो मतलब मैंने हेजिंग पर्पस के लिए जो किया था, ठीक है। वहां से आई स्टार्टेड लर्निंग कि ऑप्शंस कैसे वर्क करते हैं, मतलब सब क्या था। सो ये 2021 की बात है करीब। फिर मैंने सीखा कि ऑप्शन मतलब आप जैसे खरीद सकते हो वैसे थीटा डीके क्या होता है, देन ऑप्शन सेलिंग क्या होती है। ऑप्शन सेलिंग एक हम लोग नॉर्मल जन भी कर सकते हैं, वो चीज के बारे में हमको पता चला। एंड जनरली मुझे क्या लगता था, ऑप्शन सेलिंग तो इंस्टीट्यूशंस का काम होगा, मतलब इट्स लिटरली लाइक आप कॉन्ट्रैक्ट्स लिख रहे हो या इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हो, राइट, किसी को जो था। तो मतलब मैंने स्टार्टिंग में जो है वो सब चीज सीखा, फिर मैं मंथली ऑप्शंस पे वर्क करना चालू किया। सो मेरे को मेनली जो था ना कवर्ड कॉल लर्न करने थे, क्योंकि कवर्ड कॉल क्या होता है, जैसे रेंटल इनकम ये सब काफी जन बोलते हैं, राइट। आपके पास जो होल्डिंग है उसके अगेंस्ट यू कैन सेल कॉल्स एंड अर्न सम इनकम, राइट। तो मैंने बोला अगर मेरे को 12-15% इन्वेस्टमेंट आ रहे, 6% भी एडिशनल आ गया ना साल का, तो बहुत है मतलब। और क्या होता है कि इन्वेस्टर को क्या होता है कि बीच में ऐसा भी पीरियड आ सकता है 1-2 साल वो कुछ नहीं कमाएगा, राइट। अभी पर अगर कवर्ड कॉल या ऐसा कोई भी स्ट्रेटेजीज में कर पाता और इंप्लीमेंट कर पाता राइट वे में, तो आई कुड हैव मेड सम एडिशनल मनी। तो मेरा वही पर्पस था, मैं बोला यार कुछ तो कमाओ एडिशनली, इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने के लिए भी क्या होता है कि कुशन मिल जाता है, राइट, आपको कुछ भी इनकम आ रही है तो। और वहां पे मेरे को इंट्रोड्यूस हुआ ऑप्शन सेलिंग के अंदर, में बहुत क्रिस्टल क्लियर पहले से इसके लिए था क्योंकि वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन था मेरे इन्वेस्टिंग का और ट्रेडिंग का। सिंपल रीजन ये था कि उसके अंदर ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे मेरे को एडिशनल कैपिटल इन्फ्यूज करने की जरूरत नहीं है। जो मेरे इन्वेस्टमेंट्स पड़े हुए हैं ब्रोकर के पास, उसको मेरे को खाली प्लेज करना है, और रिस्क अगर मैं अच्छे से मैनेज कर पाता हूं तो इट्स बेसिकली नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। आप कुछ डाल नहीं रहे, आपके पास जो है उस पे यू आर गेटिंग मार्जिन। एंड आपको एक बोलते सपोज 1 करोड़ के आपके इन्वेस्टमेंट से 1 करोड़ आपने डाले, 1 करोड़ का मार्जिन हेयरकट के बाद सपोज 80-90 लाख आपको ब्रोकर से मिल जाता है, राइट। नाउ यू कैन यूज दैट टू डू ट्रेडिंग, राइट। सो ये ब्यूटीफुल पार्ट था और ये चीज मेरे को अट्रैक्ट की। और फिर मतलब इवेंचुअली आई स्टार्टेड डीलिंग विद ऑप्शंस। पहले मैं इंडेक्स में करता था मंथली में, फिर स्टॉक ऑप्शंस पे करने लगा, फिर वहां से जो है धीरे धीरे करके मैं सीखता गया। एंड लकीली राइट पीपल भी मिले टाइम टू टाइम, जहां से मैं एजुकेट हुआ। एंड मतलब सेल्फ लर्निंग में मतलब काफी पैसे गवाए थोड़े थोड़े बीच बीच में। देन एजुकेट करते करते जो है मतलब आई मतलब स्टार्टेड। एंड तो फिर वो स्किल थिंग्स होते गए, एंड फिर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग पे फोकस करने लगा, वो मुझे जम गया मतलब जो था, राइट। सो दैट्स हाउ थिंग्स हैव बीन। तो मतलब अभी मेरे को ट्रेडिंग में करीबन 2-2.5 साल हो गए हैं। मतलब 2.5 साल मतलब सिंस लास्ट 6 मंथ्स आई एम ऑलमोस्ट अ फुल टाइम ट्रेडर यू कैन से। एंड 2-2.5 साल से अभी करीब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, या। So what are the precautions which you took before you entering into the full-time trading? ओके, फुल टाइम ट्रेडिंग से पहले मतलब आगे हम लोग लेटर पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। सो सबसे सिंपल चीज ये थी, फुल टाइम ट्रेडिंग में आने से पहले आई वाज इन द मार्केट फॉर साइजेबल अमाउंट ऑफ टाइम। सो इक्विटी मार्केट्स में इन जनरल मेरे को काफी टाइम हो गया है। और दूसरी चीज मेरा बिजनेस भी है, मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग फर्म है, ठीक है। सो वहां से आई अर्न वेरी डिसेंट अमाउंट, जहां से मतलब मेरी घर की बोलते हैं ना कि रिक्वायरमेंट्स में पूरी कर सकता हूँ, अपनी खुद की मैं रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकता हूँ। सो ट्रेडिंग के अंदर एक ही चीज था, ट्रेडिंग से अभी क्या होता है कि आप धीरे धीरे कुछ चीज कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था, मतलब ट्रेडिंग में जाने से पहले मेरी एक्टिव इनकम से ट्रेडिंग इनकम ऑटोमेटिकली ज्यादा होने लग गई थी, ठीक है। सो अभी आप सपोज 1 लाख रुपए कमा रहे हो, और सपोज आप अचानक से आप देखो कि कंसिस्टेंटली मंथ ऑन मंथ 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए ट्रेडिंग से कमाने लग जाते हो, राइट। यानी आपकी एक्टिव इनकम तो सपोज आपकी आ रही है, बट धीरे धीरे आपकी जो होती है पैसिव इनकम, या बोलते हैं ना मतलब सॉरी वो भी एक्टिव इनकम है, ये भी एक्टिव इनकम है, ट्रेडिंग इनकम साइजेबली ज्यादा होने लगी। एंड मुझे भी कैसा होता है, वो द पीरियड ऑफ टाइम आप कुछ महीनों से
फिर कुछ साल आप करने लगते हो तो यू आर फेयरली कॉन्फिडेंट कि हाँ ये तो मैं कर पाऊंगा। नहीं वर्क अराउंड हुआ तो यू माइट हैव टू अडेप्ट विद द मार्केट एंड ये चीज कर सकता हूँ, राइट। सो पहले तो मैं ट्रेडिंग में फुल टाइम आया, इसका ये मतलब नहीं कि अपना बिजनेस में बंद कर रहा हूँ, राइट। सो मार्केट टाइम्स पे वो हूँ। सो बिजनेस को मैंने ऐसे वे में स्ट्रक्चर किया कि 2-3 घंटे का दिन का इन्वायरमेंट इज सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ द एक्टिविटीज, जो मेरी क्लाइंट्स की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी पूरी कर पाओ, एंड इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड ही मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर्म है, राइट। सो वहां पे एक्टिव चेंजेस रिक्वायर्ड भी नहीं होते क्लाइंट के साइड पे, राइट। सो और वीकेंड्स पे आई डू माय रिसर्च एंड एवरीथिंग, राइट। सो ये ट्रेडिंग पे आने के लिए मेरे को ऐसा कुछ अलग से नहीं करना था। ऐसे भी मेजॉरिटी क्लाइंट मीटिंग्स जो होते हैं सैटरडे वीकेंड्स पे होते हैं, सैटरडे संडे पे वो भी फ्री होते हैं, बाकी टाइम दे आर आल्सो वर्किंग, एंड इवनिंग्स में होता है, राइट। ट्रेडिंग में आई नीडेड कि डे का टाइम जो था 9 to 3 के आसपास मार्केट टाइमिंग्स था, उस पर जस्ट था कि आई गॉट सीरियसली इन्वॉल्व कि आफ्टर मार्केट भी आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ रिसर्च कि क्या बेटर कर सकते हैं ट्रेड्स में। एंड तभी के टाइम पे ऐसे रोज डेली एक्सपायरीज भी नहीं थी जैसे आजकल है। तभी फिर टाइम बच जाता था। जो था मतलब तभी के टाइम पे तो जस्ट थर्सडे की एक्सपायरी होती थी, फिर धीरे धीरे करके ये होता था, तो राइट। तो यहाँ सो अभी इतना हर एक दिन एक्सपायरी हो रहा है ना, अब कैसा लग रहा है? पहले 2 साल पहले बहुत अच्छा था, हफ्ते में एक बार एक्सपायर, हाँ। अभी हर एक दिन एक्सपायर आ रहा है। वो एक्सपीरियंस कैसा है अभी? सो मैं ऑनेस्टली जो है मतलब मार्केट्स थोड़े डिफिकल्ट हो गए फॉर श्योर। मतलब जिस टाइप से मैं ट्रेडिंग करता हूँ जनरलाइज में कोई भी चीज नहीं कर सकता हूँ, बट आई वुड से डेली एक्सपायरीज व्हाट अ गुड स्टार्ट। मतलब जितना मुझे अच्छा लगा था उतना अच्छा है नहीं, बट मेरे हिसाब से अभी डेली एक्सपायरीज में अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ गए। सो थिंग हाँ। इज मैं अडेप्ट शायद नहीं कर पा रहा हूँ उतना, बट लोग करने वाले कर रहे हैं, ठीक है, पैसा तो बन रहा है। अभी मैं कितना कर सकता हूँ वो चीज है। और वॉलिटिलिटी ऑब्वियसली चेंज हो गई और मार्केट डायनामिक्स चेंज हो गया, राइट। सो मे बी जैसे सिस्टम ट्रेडिंग में आप बोलोगे, सो अभी कैसा हो गया पता है, लोग शार्प हो गए, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में सब कैसे पोजीशंस बना के रख रहे हैं। एंड कॉन्ट्रा बेट्स में अपॉर्चुनिटीज आजकल थोड़ी बढ़ गई है। मतलब जैसे मार्केट का हर्ट जहां पे सब एक जगह पे होता है, राइट। तो कभी कभी यूसी की अपॉर्चुनिटीज, अभी जैसे आप इंट्राडे पे देखोगे कि नॉर्मली एक वी शेप आता था, ये अभी दिन में 10 वी शेप आ जाएंगे शायद, जो रहता है, राइट। मूवमेंट्स आ जाते हैं तो आपको बेसिकली पता है कि वो स्पाइक्स ऐसे आ जाते हैं कि उन्होंने ये स्टॉप लॉस को हटाने वाले हैं, राइट। सो अभी भी मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज अपनी खुद की अडेप्ट कर रहा हूँ, जो है पहले जैसे करता था काफी चेंजेस करने पड़ रहे हैं। बट आई वुड से कि रिटर्न एक्सपेक्टेशन अगर मैं कम कर लेता हूँ आज के टाइम पे, अगर ऑन एवरेज जस्ट अगर मैं 5 दिन ट्रेड कर रहा हूँ 0.2% पर एवरेज पर डे का भी बन जाता है, तो इट्स 4% अ मंथ हो जाता है, राइट। वो कर नहीं पा रहे, दैट्स अ डिफरेंट प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग में भी हायर रिटर्न टारगेट करते हैं दिन में, एंड मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो गया है, राइट। बट मैं बोलूंगा कि 2 to 4% तो अभी भी आराम से अचीवेबल है अगर राइट वे में करे तो, धीरे धीरे करके। या एंड वो हो भी रहा है मेरा पर्सनली ऑनेस्टली। तो आई वुड से कि ये है, खाली ब्रोकरेज एक्सपेंस बढ़ गया है ये करंट मार्केट में, दैट्स इट। यस। या कूल, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए। आपने पीपीटी बनाया हम हमारे राइट 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 व्यूअर्स राइट के राइट। लिए। आप स्क्रीन शेयर कीजिए। मतलब मेरे को सबसे ज्यादा जो मतलब ट्विटर हो कहीं पे भी हो, ये सवाल सबसे ज्यादा आता है कि शुड आई बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर, ठीक है। सो आज हम थोड़ा सा वो एरियाज पे भी करेंगे। एंड फुल टाइम ट्रेडिंग को मतलब आप ले रहे हो, तो ये कितना सीरियस प्रोफेशन है, इसकी थोड़ी इंट्रिकेसीज समझेंगे। ओवरऑल मेरी जर्नी भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि मैंने क्या क्या चीजों का ध्यान रखा। आपकी सिचुएशन टोटली डिफरेंट हो सकती है, बट मैं खाली चाहता हूँ कि एक दो सर्टेन फैक्टर्स जो होते हैं वो आपको हमेशा समझने चाहिए, अकॉर्डिंगली ही करना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज जस्ट माय बेसिक बैकग्राउंड कि मतलब आई एम अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड आई एम अ क्यूपीएफपी आल्सो, राइट। मैं मतलब 30+ फैमिलीज को आई हेल्प विद इन देयर इन्वेस्टमेंट जर्नी, रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग। सो वो सब क्रिटिकल गोल जो होते हैं मेनली कपल्स एंड रिटायरीज में आई हेल्प देम अचीव दैम, राइट। और मैं 10 साल ऑलमोस्ट से अभी इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, 2.5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, राइट। एंड मैं पर्सनली जो ट्रेड्स करता हूँ करीबन 1 करोड़ के पर्सनल कैपिटल से आई ट्रेड। एंड ओके। वो मैं अपने जो ऑडियंस के साथ भी है, ट्रेडर्स के साथ टेलीग्राम पे अपने ऑर्डर बुक्स वो सब भी शेयर करता हूँ, राइट। सो डेली बेस पे आई ट्राई टू जर्नल, तो कैसा होता है अकाउंटेबल मैं भी रहता हूँ, एंड पीपल आर ऑल्सो एबल टू रिलेट एंड या राइट। सो वो चीज है। एंड मैं मेनली इंट्राडे एक्सपायरी ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। ओके। सो ओके। या सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी, स्टॉक मार्केट में आते टाइम पे करीबन मैं 24 साल का था, तभी मैंने ये जो था रमेश दमानी जी का वीडियो देखा था, ठीक है। उन्होंने बताया था कि 10 लाख से आप 100 करोड़ कैसे कर सकते हो।
तो ये जो वीडियो था ना, मैं बोलूंगा मस्ट वॉच है एवरीवन के लिए। इससे मेरा पूरा थॉट प्रोसेस चेंज कर दिया। जनरली हम क्या होता है, हम सोचते हैं हमारे पास कम पैसे है, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, राइट। सो उस पे बेसिक चीज जो थी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, उन्होंने यही समझाई थी। 10 लाख के 1 करोड़ हो सकते हैं आपके जस्ट विथ 26% रिटर्न, ठीक है। यानी हम लोग जनरल लोगों देखते हैं 40, 50, 100%, 200%, 300% का रिटर्न एवरी ईयर, वो सब टारगेट करते हैं, राइट। बट उस चक्कर में क्या होता है कि मोस्ट पीपल एंड अप लूजिंग मनी। तो पहले तो एक रियलिटी चेक मिलता है कि अगर सपोज आपको बहुत बड़ी जर्नी भी कवर करनी है, इफ यू आर डूइंग विद राइट स्टेप्स, राइट गाइडेंस, एंड अगर आप बोलते हैं ना कि ज्यादा ग्रीड होके नहीं करो, प्रोसेस ड्रिवन करो, तो इट्स अचीवेबल विद एवरीवन, राइट। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बेसिक की कंपाउंडिंग आपको समझनी है और उसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या होता है, राइट। सो 10 लाख से पर्सन कैन अचीव 1 करोड़ इन 1 ईयर। 1 करोड़ का 10 करोड़ हो सकता है 10 ईयर्स के अंदर, एंड 10 करोड़ का 100 करोड़ हो सकता है इन ये। सो बेसिकली मैथ तो सेम ही रहने वाला है। आपका 1 लाख है तो 10 लाख होगा, ये होगा, राइट। बट ब्यूटीफुल थिंग इज कि हम अगर सपोज एक्टिव जॉब कर रहे हैं और साथ में वी आर स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग जर्नी, तो हमारा एक्टिव इनकम आता रहेगा, दैट ऑल्सो विल बी कीप ऑन कंपाउंडिंग, राइट। तो ये आप जल्दी भी कर सकते हैं इफ यू आर सीरियस एंड गुड एट इट, ठीक है। सो ये लोग समझ नहीं पाते। आप एक बार थोड़ी पैसे डाल दो, साथ में आप तो डालते रहोगे, आप जो जो कमा रहे हो वो आप डालते रहोगे, राइट। अभी द थिंग इज कि आर यू एबल टू जनरेट दैट काइंड ऑफ रिटर्न, राइट। अभी वहां पे हम धीरे धीरे करेंगे। सबसे पहले तो आई वुड से कि इन्वेस्टर मैं ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ज्यादा अमाउंट टाइम रहा हूँ जितना मैं ट्रेडिंग में हूँ। ऑलमोस्ट 10 साल हो गए, 2.5 साल मेरे को ट्रेडिंग में हुआ है। इन्वेस्टर ऑलमोस्ट मैं 10 साल से हूँ। तो आई कैन टेल कि, पर मैं जब ट्रेडिंग में आया, ज्यादातर जन मैं ट्रेडिंग में देखता था कि इन्वेस्टिंग पे बिल्कुल फोकस नहीं करते, मतलब जो था, राइट, विच हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। सो मैंने जब ट्रेडिंग करना चालू किया, एंड मतलब मैं काफी ट्रेडर से बात करता था, सो आई जनरली यूज टू सी कि वो लोग खाली ट्रेडिंग और वहां से रिटर्न जनरेट करने पे फोकस करते थे, राइट। बट मैं बोलूंगा कि कभी भी एक ट्रेडर जो है, उसको अगर कमाना है तो वो ट्रेडिंग जो होती है प्योरली एक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग, मतलब बोलते हैं ना एक्टिव फॉर्म ऑफ इनकम होती है। अगर आप कल ट्रेडिंग करना बंद कर दो तो आपके घर पे पैसा नहीं आने वाला है, राइट। मतलब आप कमाने नहीं वाले हो कुछ वो। सो बेसिकली आई वुड से कि इन्वेस्टिंग इज मच मोर पैसिव, और ट्रेडिंग जो है एक्टिव इनकम है। दोनों के बीच में अगर आप फर्क समझ पाओ और दोनों का कॉम्बिनेशन कर पाओगे तो यू कैन डू, मतलब अमेजिंग, मतलब आप एम्पलीफाई कर सकते हो अपने रिटर्न्स, राइट। सो मैंने जैसा बोला कि मैंने खाली ट्रेडिंग इसके लिए स्टार्ट की थी कि आई कैन प्लेज माय इन्वेस्टमेंट्स एंड यूज देम टू ट्रेड, राइट। सो आई वुड जस्ट से when we combine trading with investment, we can earn both active and passive income, right? आप suppose 6 महीना ट्रेड नहीं करना चाहते हो फ्यूचर में, right? But your portfolio will still be growing, right? So that is the kind of thing which you should target, and that is what I personally wanted. You cannot just depend on active income, right? So अगर हम खाली active income के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो we'll मतलब have to earn till we die, बेसिकली। आप जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, सिंपल एज दैट, राइट। दूसरा चीज, यू कैन प्लेज योर इन्वेस्टमेंट्स टू गेट मार्जिन, स्पेशली अगर आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग काइंड ऑफ कर रहे हो, राइट। दूसरा, आप अगर कुछ भी ना करो, जैसे आप 50% इक्विटी में डालो, मतलब इंडेक्स फंड में डालो, 50% डेट में डालो, राइट। लॉन्ग टर्म में आपको 10% का रिटर्न आ जाएगा, जो है मतलब 5 years 10 years पीरियड पे अगर आप लॉन्ग टर्म एवरेजेस देखेंगे, एंड आपको ये एडिशनल रिटर्न है, राइट। एक्टिव इनकम तो आप अर्न कर रहे हो, ये भी ग्रो हो रहा है, आपका मार्जिन भी ग्रो हो रहा है, एंड उससे आप और अपनी एक्टिव इनकम भी बढ़ा सकते हो फ्यूचर में, राइट। सो दिस इज द बेसिक थिंग। जब व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग, उसके बाद मतलब ये मैंने मतलब नितिन कामत का मतलब मैंने एक ट्वीट देखा था जहाँ पे ही टोल्ड की 3 year के टाइम फ्रेम पे पहले तो मतलब बोलते हैं ना जस्ट 1% एक्टिव ट्रेडर्स आर एबल टू बीट एफडी रिटर्न्स। मैंने बोला सपोज ये स्टैटिस्टिक में बिलीव भी करता हूँ, तो पहली चीज ये थी कि भाई मेरे को वो 1% पे आना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि एक्टिव ट्रेडर्स है, 1% पे आना है, राइट। तो मैंने बोला इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व, 99%। पहले तो मैं 1% से स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी ये है कि आई डोंट नीड टू लूज मनी एंड टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, राइट। सो मतलब दिस वाज अ क्लियर थॉट प्रोसेस कि ये हुआ, एंड ये ट्वीट भी जो था वहां से ही मतलब सिंपल ट्रेडर का बॉन्ड भी हुआ था। उसके बाद जो था मैंने बोला कि ऐसा चैलेंज आई विल टेक दिस एंड आई ट्राई टू स्टार्ट जर्नलिंग माय ट्रेड, एंड वहां से आई स्टार्टेड इवन पोस्टिंग इन ट्विटर का जो था, इसके ट्वीट के बाद ही जो था, राइट, करीबन 2021 में, राइट। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, एंड दिस इज आई एम रियली ग्लैड कि ये चीज हुई। एंड ऑलमोस्ट अभी लकीली मेरे को 3 years होने भी वाले, तो 2.5 साल में तो मतलब कंपैरेटिवली जितना सोचा था उससे बेटर, बट या तो काइंड ऑफ आई थिंक आई विल बी डूइंग फेयरली वेल, राइट। सो अभी हम लोग बात करते हैं फुल टाइम ट्रेडिंग के बारे में।
और जनरली अगर कोई पर्सन बोलता है कि उसको जॉब छोड़ के आना है या एक्टिवली उसको मतलब इसको ही ट्रेडिंग ही परस्यू करना और कुछ करना नहीं इनकम के लिए, राइट? सो बिफोर गोइंग इनटू फुल टाइम ट्रेडिंग मैं बोलूंगा कि आपको खुद को कुछ सवाल पूछने हैं, ठीक है? और ये सवाल मैंने खुद को भी पूछे थे, ठीक है? जो था सो ये चीज ये है कि इज देयर अ नीड टू गो इनटू फुल टाइम ट्रेडिंग? सबसे पहला सवाल। सपोज ये देखिए ट्रेडिंग बहुत टाइप्स के होते हैं। लोग कैश में स्विंग करते हैं, कैश में थोड़ा लॉन्ग टर्म करते हैं। दूसरा आता है डेरिवेटिव पार्ट पे, राइट? डेरिवेटिव ट्रेडर्स में भी सिस्टम ट्रेडर्स रहते हैं, हमारे जैसे मेरे जैसे डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स रहते हैं, आप जैसे सिस्टम ट्रेडर्स रहते हैं। आप तो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग भी थोड़ी बहुत करते हो, बट हाँ मेजरली में भी आप सिस्टमेटिक करते हो, राइट? सिस्टमेटिक ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो आई वुड से यू जस्ट नीड टू डू रिसर्च, मतलब रात में, एंड एग्जीक्यूशन जो है डे टाइम पे सॉफ्टवेयर से हो सकता है, राइट? एंड फ्यूचर में आपको लगे बहुत स्केल्स पे काम हो रहा है, यू कैन हायर अ पर्सन जो आपका खाली ट्रेड मॉनिटर कर रहा है कि मतलब सही जा रहा है कि नहीं, एंड यू डोंट नीड टू लिव योर फुल टाइम जॉब जो है, राइट? ऑनेस्टली डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में भी यू कैन सेट सर्टन डेज, या तो आपकी स्टाइल कैसी है उस पर डिपेंड करता है। आप थोड़े लॉन्ग टर्म वाले करते हो और हेज ट्रेड्स करते हो तो आपको ऐसा कोई दिक्कत आने नहीं वाली है, राइट? बट अगर आप बहुत ही इन्वॉल्व हो, जैसे मतलब मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ वो भी एक्सपायरी ट्रेड, तो यू हैव टू बी एट योर डेस्क। आप कोई भी ट्रेड लेके छोड़ के जा नहीं सकते, राइट? दूसरा चीज, आप कितने कैपिटल पे कर रहे हो एंड वो आपके करंट जॉब के साथ इनकम के सामने कितना है, राइट? आई सी मेनी पीपल जो बोलते हैं 5 लाख उनका मतलब सेविंग हुआ है एंड दे आर लिविंग देयर जॉब, एंड सपोज वो फुल टाइम ट्रेडिंग में है, सपोज वो 5 लाख पे वो पर्सन 40% रिटर्न भी कमा लेता है, राइट? आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, विच इज एक्सेलेंट रिटर्न अगेन, बट इट्स जस्ट 2 लाख रुपीज, राइट? 15-20 हजार की तो एक बेसिक से बेसिक जॉब स्टार्ट होती है यार, मतलब आज के टाइम पे यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड। एंड कोई भी अच्छा ग्रेजुएट जो होगा 30-40-50 हजार रुपए कमा सकता है आज के टाइम पे, ये है। एंड फ्रीलांसिंग में यू कैन अर्न सो मच एडिशनल। सो वो होता है कि कम टू ट्रेडिंग फॉर द राइट रीजंस, आई वुड से। मतलब पहले तो आप ट्रेडिंग में आ रहे हो, आपको जैसे मतलब मैं आपको सर्टेन क्वेश्चंस पहले सब देख रहा था, राइट? आस्क योरसेल्फ व्हाई यू वांट टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकम फुल टाइम ट्रेडर फॉर राइट रीजंस। मतलब आपको जॉब अच्छी नहीं रखनी है, मतलब डू यू हेट योर जॉब? मतलब जनरली लोग बोलते हैं यार मेरे को बॉस बहुत चिल्ला रहा है, या मेरे को काम में मजा नहीं आ रहा है, एंड यू आर कमिंग टू ट्रेडिंग। तो मार्केट इज अ वेरी रॉन्ग प्लेस टू मतलब एंटर विद दैट थॉट प्रोसेस। ओके। मार्केट नहीं जानता कि आप अपने जॉब में अच्छे हो, एंड मार्केट डजंट केयर आपके पास आईआईएम की डिग्री हो या आप एक कॉलेज फेल आउट हो, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट आपकी आपकी जो आप मतलब बोलते हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट से कैसा पैसा कमाना है, एंड आप जब तक डिसिप्लिन रहोगे एंड वो आपको आता भी है प्रोवाइडेड, तो ही आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हो। एंड ट्रेडिंग वी नो कि वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ अर्निंग है अगर आप कर रहे हो तो, बिकॉज यू आर कंपीटिंग विद वन ऑफ द बेस्ट इन द पीपल। मतलब आपके पीछे लिटरली हम लोग डेली बेस पे इंस्टीट्यूशंस के सामने compete कर रहे हैं, राइट? आप उसको एडवांटेज की तरह कैसे ले सकते हो वो चीज आपको पता होनी चाहिए, राइट? दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, आपके ऊपर डिपेंडेंट कौन है, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, राइट? सपोज व्हेन आई केम इनटू ट्रेडिंग, सपोज मैं अभी पर्सनली बता रहा हूँ, राइट? पहली चीज, मेरा घर, आई वॉज अर्निंग डिसेंट एनफ जो मतलब मेरी बेसिक नीड्स एंड फैमिली का टेक केयर कर सकता है, तो एक्टिव कैश फ्लो ऑफ इनकम मेरे पास था पहले से, ठीक है? दूसरा चीज, आई वॉज ऑल्सो मेकिंग डूइंग ट्रेडिंग कंसिस्टेंटली, एंड 2 साल से आई वॉज मेकिंग वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी जो था, राइट? एंड वो पैसे को भी मेरे को एक्सपेंस पे यूज नहीं कर रहा था, आई वॉज री इन्वेस्टिंग दैट इनटू इन्वेस्टमेंट जो और पैसे भी ला पाए, एंड वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी मेरे ग्रो हो पाए, राइट? दूसरी चीज जो थी, अभी आई सी पीपल गेटिंग इनटू ट्रेडिंग, बट उनके पास जो होता है कि दे आर द सोल ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, राइट? विच इज आई वुड से कि आपके ऊपर जो प्रेशर होगा अगर आपको डेली मतलब मंथली बेस पे एक्सपेंस चलाना है, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, राइट? सो आगे के पॉइंट्स आई वुड जस्ट टेल कि सबसे पहले अगर मैं बोलूंगा किसी को फुल टाइम ट्रेडिंग में जाना है, ये देखो लोग ट्विटर पे, ऑनलाइन मीडिया पे सब आपको बोलेंगे जॉब छोड़ो फुल टाइम ट्रेडिंग करो। मतलब मैं बोलूंगा दैट इज वन ऑफ द ऑप्शन, बट दैट इज नॉट द प्राइम ऑप्शन यू शुड टेक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से हैव अ अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम व्हिच कवर्स योर बेसिक नीड्स। अभी ये कुछ भी हो सकता है, आपके पास रेंटल इनकम हो, आपके पास कोई एक पार्ट टाइम बिजनेस हो, आप कोई कंसल्टेंसी वर्क करते हो, राइट? अभी जैसे मेरा तो थोड़ा रिलेटेड ही है, अभी सपोज आई एम गुड एट इन्वेस्टमेंट, सो आई ऑल्सो हैंडल मनी फॉर इन्वेस्टिंग क्लाइंट्स, राइट? मतलब मेरे जो फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर्म में है, तो वहां से आई अर्न,
राइट। मतलब लिटरली पीपल बड़े से अच्छा ट्रेडर भी आप देखोगे, काफी जन तो टीचिंग मेंटरशिप क्यों करते हैं, राइट? ट्रेडिंग से आ रहा है उनको 2-3 गुना वहां से दूसरी जगह से भी पैसा आ रहा है, राइट? सो आई से देयर इज नो, हाँ, खाली ट्रेडिंग से पैसा थोड़ी कमाना है, दूसरे भी तो सोर्सेस ऑफ इनकम है जहां पे यू कैन फोकस, एंड आइडियली यू शुड फोकस, राइट? मासा की यू आर अर्निंग सम अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग भी जो होता है फ्री माइंड के साथ कर सकते हो, आई वुड से, राइट? कि आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहने वाला। सोचो, अभी सपोज मेरे को घर का खर्चा आज की इनकम से चलाना है, वर्सेस मेरे को पता है घर का खर्चा इज टेकन केयर ऑफ, नाउ आई कैन जस्ट फॉलो द मार्केट्स एंड बी वेरी प्रोसेस ड्रिवन। तो दोनों में कितना फर्क रहेगा, राइट? तो वो चीज होता है। दूसरा चीज, यू शुड हैव नो बिग लाइबिलिटी और ईएमआई। अगर आपको ईएमआई का खर्चा निकालना है, घर आपका होम लोन पे है, एंड आपकी जो ट्रेडिंग की इनकम आएगी उससे आपको बोलते हैं ना कि सपोज आज मेरे को लॉस बुक करना है 1% पे, आप नहीं कर पाओगे, हाई चांसेस है, अनटिल अनलेस यू आर वेरी सिस्टमेटिक एंड आप कर पा रहे हो। मोस्ट पीपल जो है इमोशनल हो जाएंगे, बोलेंगे ये नहीं करूंगा, यहाँ से प्रॉफिट नहीं कमाया, अभी मार्केट यहाँ से पलटेगा तो मैं ईएमआई कैसे चुकाऊंगा, राइट? दैट इज नॉट अ प्रेशर यू कैन हैंडल इन ट्रेडिंग जो होता है, राइट? आपको जो राइट है वो टाइम पे करना है। प्रॉफिटेबल एंड कंसिस्टेंट आपको होना चाहिए फॉर मिनिमम 2 years। मैं आई सी पीपल जो 2-3 महीना जस्ट मतलब उन्होंने प्रॉफिट कमाया होता है, एंड दे आर लाइक अरे इससे बेस्ट चीज तो कुछ है नहीं, नाउ आई विल बिकम फुल टाइम ट्रेडर। नहीं भाई, रुक, तो टाइम दे, मार्केट के रेजिम्स देखो। सो ऑनेस्टली क्रिश भाई, आप भी बताओ कि आपने कितने जन को देखा है जो 2015-16 से इतने अच्छे कंसिस्टेंट ट्रेडर थे 2022 तक, एंड अभी उसके बाद मार्केट रेजिम चेंज हो रहा है, यू हैव सीन सो मेनी पीपल नॉट अर्निंग। अर्निंग छोड़ो, मतलब बहुत अच्छे ट्रेडर जो ड्रॉडाउन में भी इन लास्ट 6-7-8 मंथ्स, राइट? बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा बड़े राइट। बड़े जनता लोग हैं। हाँ, सो इट्स लाइक कि इतना सारा उनका ट्रेडिंग कैपिटल है, सब कुछ है, बट दे आर नॉट एबल टू मेक, क्या मार्केट से अडेप्ट कर रहे हैं, थोड़े चेंजेस कर रहे हैं, राइट? बिकॉज मोस्ट कैसा, हाँ, मोस्ट ऑफ द बड़े बड़े लोग हैं वो सारे लोग अडॉप्ट कर रहे हैं अभी राइट धीरे धीरे। लेकिन बाकी जो लोग हैं ना, वो जो कोविड के बाद आए थे, राइट राइट वो राइट सारे लोग है ना मार्केट छोड़ के जा रहे हैं। राइट 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 90% इनफैक्ट मैंने, हाँ, राइट, 90% 2 दिन पहले चले गए। मैंने इनफैक्ट ट्वीट भी किया था कल या परसों में ही कि मतलब पैसा बन रहा है स्टिल, मतलब जो कॉन्फिडेंस है ना वो नहीं आ रहा है, राइट? मतलब हाँ, मैंने तो कोविड के भी 1 साल बाद चालू किया काइंड ऑफ, तो आई कुड बी यार, you are the one of the exception. You are at least trying to make it. It's not like that. राइट राइट Well, राइट generally, people which I have seen before the COVID also, those राइट came mostly in my time. राइट So they राइट are trying to adapt, most of them. राइट But राइट the people which I have seen after COVID, they're really getting frustrated day by day because regimes will change like this. राइट Whenever I go into any forum, if I ask this question, oh, they might answer this like this only. राइट They will say this thing. Why market is not giving money like last 2020, 2021, 2022. This year it's becoming very much tough. I'll just ask you one question for you. What if this situation continues for the next couple of years? What you are going to do? I'll ask this first question. And at ओके the same time, it's not going to change this thing. And at the same time, this is going to more get frustrated even further. राइट। Then नहीं, what सो do you do? ऑनेस्टली मैं बोलूंगा जैसे अभी मैं एक्सपायरी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, राइट? डिफरेंट हाँ, ट्रेडिंग स्टाइल में डिफरेंट चीज हो सकती है। सो पहले तो वी नो कि जैसा अभी लो विक्स एनवायरनमेंट से वी आर नॉट यूज टू, राइट? मतलब yes. इतने लॉन्ग टाइम तक लो विक्स रहा नहीं है, जो है, राइट? हिस्टोरिकली आई माइट बी रॉन्ग, मतलब मेरे पास डेटा पॉइंट्स है नहीं, बट मतलब रिसेंट टाइम्स पे तो एटलीस्ट नहीं रहा है, राइट? विद लिमिटेड सेट ऑफ, मतलब लास्ट 5-6 years में देखेंगे फॉर दिस प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट? एंड उसकी वजह से और ऑप्शन सेलर्स जैसे बहुत आ गए मार्केट के अंदर, राइट? हर किसी को बोला ऑप्शन सेलिंग कर रहा है, राइट? सो आई नो कि देयर इज लिमिटेशन, बट ऑनेस्टली आई फील कि आई एम अडेप्टिंग ऑल्सो। मतलब अगर, मतलब अभी भी पर्सनली आप देखोगे मेरा मंथ ऑन मंथ कभी भी रेड मंथ रहा ही नहीं है, मतलब वर्स्ट केस रिटर्न मतलब मेरा 1.4% रहा है, तो आई वुड से कि एनी टाइम एक्सेप्टेबल था मंथली आउटकम पे। जब ऐसा दिन आएगा जब 2-3 महीना में पैसा ही ना कमा पाऊँ, राइट, विच इज वेरी मच पॉसिबल, तब जाके मतलब मेरे को वो थॉट प्रोसेस पे सोचना भी पड़ेगा, राइट? बट एज लॉन्ग एज मतलब मेरा ड्रॉडाउन जब तक 5% तक मैं नहीं जाऊंगा कैपिटल के ऊपर, तो मेरे हिसाब से वो थॉट प्रोसेस नहीं होगा। बट आई वुड बी सेइंग कि मैं मार्केट में पहले जब आया था ट्रेडिंग में, तो मैंने पहले तो अपना जो भी ट्रेडिंग कैपिटल डाला था 20% में मेंटल स्क्वायर ऑफ कर चुका था, कि मतलब ये मेरा कैपिटल है ही नहीं इतना, मतलब either this is going to be my learning का मतलब फीस which I'll be giving to the market, और एल्स मतलब मैं यहाँ से जितना कमाऊंगा सो कमाऊंगा, मतलब मेंटली मैं रेडी हूँ
जो बोलते हैं ना 20% कैपिटल तक वो करने के लिए, बट आइदर केसेस में कुछ भी चीज हो, राइट, यू विल अडेप्ट, यू हैव टू अडेप्ट, और वो चीज आप डेली बेस पे कर सकते हो, राइट, एंड उसको आपको करना है रिस्क रिवॉर्ड देख के, मतलब वी सपोज आई एम अर्निंग सपोज 0.5% अ मंथ, हाफ परसेंट अ वीक सपोज, राइट, तो आपने 1% गवा दिया तो आप दो वीक पीछे गए, राइट, मतलब हायर साइड पे। अगर आप 1% मंथ कमाते हो, मतलब पर वीक कमाते हो, एंड आपने 2% गवाया, आप 2 हफ्ते पीछे है ना, मतलब दैट्स इट, राइट, वो पीछे आना इज एक्सेप्टेबल, एंड एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम तो मेरी और आ ही रही है, राइट, सो आई एम वेरी पेशेंट पीसफुल। अभी इन्वेस्टमेंट्स में भी सपोज आई इन्वेस्टेड इन सर्टन कंपनीज, आपको भी पता है, जैसे आप, मतलब मैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी पब्लिकली शेयर करता हूँ, राइट, काफी इन्वेस्टमेंट्स मेरे खरीदने के बाद 10% गिर जाते हैं, एक साल तक बढ़ते नहीं, फिर अचानक से जैसे आज ही एक कंपनी 20% अप थी, मतलब अपर सर्किट, वो भी 20%, मतलब मेरे पोर्टफोलियो की टॉप कंपनी। वी डोंट नो ना सर्टन थिंग्स कब वो आएगी, राइट, एज इन्वेस्टर मेरे में पेशेंस तो बहुत पहले से ही थी कि मतलब आई एम रेडी, आईटी से इन्वेस्टर हूँ भाई, मतलब मैंने 200 रुपए के शेयर से खरीदा हुआ है, एंड या सो मतलब वो इनग्रेन है कि आई एम रेडी कि फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, एंड ये बिजनेस में आपको होना ही चाहिए कि ये होना चाहिए, राइट। नाउ व्हेन यू स्टार्ट लूजिंग कैपिटल, तब आपको रीस्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा कि क्या चीजें जा रही है, आप कुछ गलत करो, मार्केट का रेजिम चेंज हो गया है, कि व्हाट कैन यू चेंज, कि आप ये आओ। और कभी भी कुछ समझ में नहीं आता, सबसे पहले मैं पोजीशन साइज रिड्यूस कर देता हूँ। जैसे मेरा 2% के ऊपर ड्रॉ डाउन जाएगा, मैं अपनी पोजीशन साइज कम कर दूंगा, सिंपल एज दैट, दैट इज द मोस्ट सिंपल थिंग। अब क्या होगा, सपोज आप मतलब क्या होगा कि ड्रॉडाउन से मेरे को बाहर निकलने में थोड़ा टाइम लग सकता है, राइट, बट जो होगा कि मतलब मैं कैपिटल रहेगा मेरे पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कैपिटल मार्केट इज द कैपिटल। आपको कल मार्केट से कमाना, आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप नहीं कमा पाओगे, सिंपल है, राइट। सो कैपिटल हैज टू बी प्रोटेक्टेड, राइट। सो मैं ऑनेस्टली मैं तो अडेप्ट कर रहा हूँ, एंड आई थिंक इतना प्रॉब्लम होना चाहिए। सो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट अडेप्टिंग। अभी डेली एक्सपायरीज आ गए तो डेटा में चेंजेस आए, सिस्टमैटिक ट्रेडर्स अकॉर्डिंगली चेंज कर रहे हैं, राइट, अपने सब एक्टिविटीज जो है। पहले जो ट्यूसडे को चलता था, मे बी ट्यूसडे को आज नहीं चल रहा है, वेडनेसडे को जो चलता था वो नहीं चल रहा है, बैंक निफ्टी आ गई वेडनेसडे के दिन पे, राइट, वॉलेटिलिटी कीप्स ऑन चेंजिंग एवरीथिंग, राइट। सो नेचर, मार्केट में एक ही चीज श्योर है कि जो चीज आज चल रही है शायद कल ना चले, एंड यू हैव टू अडेप्ट विद द मार्केट। ओनली सर्टन थिंग ये है कि मार्केट विल चेंज एंड यू हैव टू चेंज विद द मार्केट। सो या, सो आई थिंक कि सिंपल थिंग्स को फॉलो करेंगे, प्रोसेस ड्रिवन होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सपोज यू हैव बीन प्रॉफिटेबल फॉर 2 to 3 years, राइट, सो आप यू कैन कंसिडर फुल टाइम ट्रेडिंग जब आपके पास कॉर्पस साइजेबल है एंड आपका बेसिक एक्सपेंसेस आर टेकन केयर ऑफ, राइट। नाउ यू कैन मतलब इवन थिंक ऑफ, वो भी अगर आप करना चाहते हो, अगर आप सिस्टमेटिक वे में करना चाहते हो या स्विंग ट्रेडिंग करो, तो आई ऑनेस्टली बिलीव कि आपको जॉब छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, और जरूरी थोड़ी डेरिवेटिव ट्रेडिंग से ही कमाना है। कैश ट्रेडिंग में वी नो सो मेनी पीपल हु आर अर्निंग सो वेल, जो बोलते हैं ना। एक पॉइंट मेंशन करना चाहता हूँ इधर, लोग ये हमेशा गलती कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द राइट केसेस they will think trading is a completely risk free business. राइट It's a राइट राइट financial freedom. That's actually not the truth. The राइट thing here is, when you are doing a job, when you are doing a trading, the both things are same like only. You have to do the work. And at the same time, in job, you have a pressure from your higher authorities. राइट But here in market, you have a pressure from the market participants. राइट राइट Not the small participant, from the bigger participants. राइट But the thing here is, in job you will get fixed, at least somehow you will get the fixed income. But in market there is no such kind of a guarantee. You will make definitely damn sure 1%, 2%, something like that. घर से देख के भी आओगे। Somebody say I'll make this much, I'll make that much. But if the one day it will wipe out all your capital if your risk management is poor. राइट, एंड So रिस्क people don't मैनेजमेंट को भी लोग understand. समझ नहीं रहे। सो थिंग इज कैसे, अभी मेरे पास भी लिमिटेड नॉलेज है, यू शुड नो। अभी वी हैव सीन सो मेनी सिनेरियोस जो बियॉन्ड ट्रेडर्स कंट्रोल होते हैं, एक्सचेंज बंद हो जाना, फ्री ट्रेड हो जाना। Exactly. मतलब वी हैव सीन 1 रुपए का ऑप्शन मतलब 100 रुपए पे जा रहा है, राइट, एंड सिनेरियो जहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते हैं। वैल्यू एट रिस्क आपका कैप है कि नहीं, और है तो फिर कितने परसेंटेज पे है, आर यू रेडी टू मतलब गिव दैट मच ऑफ मनी बैक टू द मार्केट, राइट। सो ये सारी चीजें हमने नहीं देखी है। सेंसेक्स के अंदर हमने देखा था 67,000 का कॉल ऑप्शन 4 रुपए से 200 पे चला गया, तो विदाउट एनी रीजन, मार्केट में स्पॉट में मूवमेंट भी नहीं थी, एंड कितने हजारों कॉन्ट्रैक्ट्स उस पर ट्रेड हुए थे, राइट, मतलब लिटरली जो थे, या लैक्स में भी गया था, आई एम नॉट श्योर, बट हजारों तो फॉर श्योर थे, राइट। सो समवन हैज लॉस्ट मनी, एंड आपका सिस्टम उतना सफिशिएंट है क्या, आप वापस वो मार्केट में आ पाओगे क्या, ऐसे काइंड ऑफ लॉस हो जाएगा आपका 5-10%, आपकी गलती नहीं है, कुछ और उड़ जाए, राइट, तो फिर आप कर सकते हो। तो ये सब चीजें है, राइट, कि वी शुड नो।
एंड मतलब मैं वही बोलता हूँ कि लोग क्या करते हैं कि लिमिटेड सेट ऑफ चीजें जो आज वर्क कर रही है उससे समझते हैं कि एक्सप्लोरेट कर लेते हैं, 30 साल तक चलेगी, 40 साल तक चलेगी, एंड वो चीज मोस्ट लाइकली केसेस पे नहीं होने वाली है जो चीज है, राइट? तो वी हैव टू कीप अडेप्टिंग एंड या सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ब्लैक स्वान एज वेल, मतलब मिनी होता है, कोई बड़े होते हैं, बट ये सब झटके आते रहेंगे, सो दैट इज द ओनली सर्टन, मतलब रोलर कोस्टर राइड रहने वाली फॉर श्योर। सो या ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं बोलूंगा कि एक ट्रेडर के पास 6 महीने से साल भर का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। सपोज उसकी, अभी जैसा कोरोना का टाइम हुआ था, वी हैव सीन सो मेनी जॉब लॉस, यस, ठीक है। वो छोड़ो, घर पे कोई इमरजेंसी आ गई, कोई भी काइंड ऑफ इमरजेंसी हो सकती है, सडनली कोई एक्सपेंस आ गया, राइट? अभी 6 महीने से साल भर का आपका सपोज इनकम नहीं है, ट्रेडिंग से आप कमा नहीं रहे हो, तो आपको ये पता है कि 6 महीने का खर्चा मेरा साइड पे अलग से है, साल भर का खर्चा अलग से, जहां से मतलब आपकी बेसिक नीड्स का कभी प्रॉब्लम नहीं आना है। आइडियली तो आपके पास एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम हो, बट उसके अलावा भी ये चीज होगी एडिशनल, तो अच्छा है। स्पेशली अगर आपके ऊपर कुछ लोन या लाइबिलिटीज है, या नियर टर्म आपको एक्सपेंसेस दिख रहे हैं, या तो घर पे मेडिकल कंडीशंस, मतलब फैमिली मेंबर्स की कैसी है, मेडिकल इंश्योरेंस है नहीं है, तो दिस कैन इवन इंक्रीज इन सर्टन केसेस, राइट? बट इतना तो हर एक के पास होना ही चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग इज अ रिस्की प्रोफेशन। आप समझ के चलो, ऐसा कभी भी पैच आ सकता है जहां पे आप 6 महीना कुछ ना कमाओ, एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर इट, ठीक है? सो दिस इज वन थिंग। दूसरा, आई वुड से दिस इज अ सर्टेन थिंग्स, आप ट्रेडर फुल टाइम बनो ना बनो, ये चीज हर एक के पास होनी चाहिए, बट ट्रेडर्स के पास खास करके होनी चाहिए, ठीक है? स्पेशली जब वो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के अंदर कवर्ड ना हो, जॉब छोड़ के ट्रेडिंग कर रहे हो फुल टाइम ट्रेडिंग में। एक बहुत अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, फैमिली फ्लोटर, मतलब अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो वो ले लो, पेरेंट्स के लिए अलग से ले लो, अगर आप सिंगल हो तो आप खुद के लिए एक ले लो, और फैमिली के लिए अलग से ले लो, राइट? मिनिमम 10-20 लाख का इंश्योरेंस आपका होना चाहिए, हेल्थ कवर, अगर आप मेट्रो सिटीज में, बट आइडियली 10 लाख का तो कहीं पे भी होना चाहिए, हायर द बेटर। मतलब आपका कैपिटल कितना है, आपके फैमिली नीड्स कैसा है, मतलब आपकी लेवल ऑफ इनकम के ऊपर जो है, जितना अच्छा होगा उतना बेटर है। मेरा पर्सनली 10+90 का है, मतलब 10 lakhs का है, ये है प्लस 90 lakhs का टॉपअप। मेरा पर्सनली 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हायर द बेटर, बट कम से कम 20 लाख, 10-20 लाख का तो हर एक के पास होना ही चाहिए रिस्पेक्टिव, राइट? दूसरा, हैव अ बिग टर्म इंश्योरेंस, मतलब एक लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस के नाम पे जो है LIC, या तो LIC का भी टर्म इंश्योरेंस आता है, बट मोस्ट लाइकली लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, लाख रुपए देते हैं, उनको 10-20 साल बाद जो है 10 लाख 20 लाख मिलेंगे, पर उसके लिए वो लोग ऑलरेडी उतना पैसा डिपॉजिट कर चुके होते हैं, राइट? मतलब हर साल लाख 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 रुपए करते हैं, उस पर 6-7% का रिटर्न आता है, उस पर इंश्योरेंस कवर आप लाख रुपए पे 5 लाख 10 लाख का ही उनको मिलता है। सो ऐसा इंश्योरेंस होता नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर टर्म इंश्योरेंस, मतलब जहां पे आप पैसा दे रहे हो, जैसे कार इंश्योरेंस के लिए देते हो वैसा है, आपको ये पैसा वापस नहीं मिलने वाला, बट ये बहुत सस्ता होता है, बाकी के पैसे यू कीप ऑन इन्वेस्टिंग जो होता है, राइट? सो आई वुड से कवर जो है, छोटा कवर मत लो, और स्पेशली अगर आप यंग हो, जितना बड़ा कवर मिल सकता है ना ले लेना। मेरा अब तक लाइफ में एक ही रिग्रेट है, जब मैं मतलब वर्क कर रहा था, मेरे को 2 करोड़ का इंश्योरेंस मिल, मतलब 3 करोड़ का मिल रहा था, बट मैंने 2 करोड़ का इंश्योरेंस लिया, राइट? वो लेटर स्टेज पे आके ये रियलाइज होता है यार, तभी और थोड़ा ले लेते तो और अच्छा रहता था। दैट इज ऑल्सो सफिशियंट, मतलब मेरे को सच इतनी नीड नहीं है, बट मैंने लेके रखा था। पर आई वुड से कि हायर द बेटर, और कवर ऐसा हो जहां पे सपोज आप कैसे कैलकुलेट कैसे करोगे कि कितना कवर लेना चाहिए, तो आप बहुत बेसिक चीजें करिए। जनरली लोग क्या बोलते हैं, 20-25 टाइम्स ऑफ ईयर इनकम पे आप ले लो, बट वो डिपेंडिंग ऑन एज आपको कवर उतना मिलना भी चाहिए जो होता है, राइट? मैं बोलूंगा 20-25 टाइम्स ऑफ योर ईयरली एक्सपेंस जो है, सपोज आपका लाख रुपए का महीने का खर्चा है, ठीक है, तो 12 लाख रुपए साल का हुआ, तो 25 साल का अब देखोगे तो फिर आपका जो है मतलब करीबन 2.5-3 करोड़ रुपए हो जाता है, राइट? तो उतना कवर तो आपको चाहिए। प्लस अगर आपके ऊपर कोई होम लोन है या कोई लाइबिलिटीज है, राइट, बड़ी, तो उसको भी कवर करना चाहिए इंश्योरेंस को, राइट? सो दिस इज द वे आई वुड कैलकुलेट, कि मतलब बोलते हैं ना कि आपका आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे है, अकॉर्डिंगली यू टेक द कवर, राइट? और मैं बोलूंगा हायर द बेटर, अगर आप यंग हो तो फिर जितना मिल रहा है मैक्सिमम ले लो। और दूसरा, आपके इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं उस पर भी डिपेंड करेगा, बट आई वुड से दिस इज अ रफ रेंज यू शुड कंसिडर। आप कोई भी फाइनेंशियल प्लानर को भी कांटेक्ट करके अपना ये कर सकते हो, बट दिस इज अ बेसिक, या 20-25 टाइम्स होना चाहिए आपके एक्सपेंस का। या अपार्ट फ्रॉम दिस, कि दूसरा चीज मैं बोलूंगा कि आप सब इन्वेस्टमेंट्स करो, डीमैट अकाउंट्स कितने भी खोलो, आप मल्टीपल ट्रेडिंग कर रहे हो, आप हेल्थ इंश्योरेंस करो, टर्म इंश्योरेंस खरीदो। फैमिली मेंबर्स को कभी कभी पता ही नहीं होता है ये सब चीजें आपने की है, एंड उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर्सन क्या है। यू क्रिएट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, एक फोल्डर बनाओ,
सारे डॉक्यूमेंट साथ में रखो, उसकी सबकी ओरिजिनल कॉपीज अलग रखो, चाहिए तो साथ में आप ये अलग रखो, क्या बोलते हैं ना, जेरोक्स कॉपीज अलग रखो। उस पे सर्टन इंश्योरेंस एजेंट है तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखो, मतलब फैमिली को कभी भी कांटेक्ट करना है, मेडिकल इमरजेंसी आएगी तो फिर मतलब कोई पर्सन कैसे रीच आउट करेगा, राइट। दूसरा, डीमैट अकाउंट का पासवर्ड, आपकी ईमेल का पासवर्ड, मे भी सर्टन चीज होती है जो ट्रस्टेबल लोग हैं वो देख के एक्सेस कर पाए, राइट। सपोज आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, वो डॉक्यूमेंट ही नहीं मिल रहा है तो क्लेम भी कैसे होगा, राइट। फैमिली वालों को थोड़ी पता है ये चीज, राइट। सो ये सब चीजें हैं जो आई थिंक सबको ही करनी चाहिए, बट एक ट्रेडर के लिए मस्ट हो जाता है, जो भी फुल टाइम ट्रेडिंग में जाना चाहते हो उससे पहले ये बेसिक चीजें तो उनको करनी ही चाहिए। लोग बहुत ओवरलुक करते हैं, एंड मैं बता रहा हूँ कि मोस्ट पीपल विल रिग्रेट इट इन लॉन्ग टर्म अगर वो सही ढंग से ना करे तो या ये एक ऑनेस्टली एक ब्रदर के द्वारा मैं बोलूंगा कि ये सब चीजों को इग्नोर मत करिएगा। ये सब चीजें मैंने की, आपको भी करनी चाहिए, आई वुड से, राइट। या आपको कुछ भी पूछना है क्रिश भाई, आपको लग रहा है ऑडियंस के लिए कुछ डिस्कस करना चाहिए तो वी शुड एंड वी कैन। How you decided to take these all the risk measures before going to a trading? That is one thing. And you said you need to take the health insurance, term राइट, insurance, राइट। and maybe LIC also for that matter. हाँ, एलआईसी का भी टर्म इंश्योरेंस आता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ। सो इस सारे चीज में आपको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? लेट्स से somebody having a small job, somebody having a higher business, somebody having a minimum normal job. राइट, So they might think I have job here and I will get a health insurance from the company. Why should I take the one more राइट, insurance from the company? This is one kind of a doubt which always people have. राइट, And राइट, at the राइट। same time, this thing also there. The term insurance, most of the people say only you will get the term insurance when you are having job. वो भी सही बात है, राइट। हाँ। So ये दोनों सवाल है, क्योंकि हर एक जनता का दिमाग में रहता है। राइट। सो आई आस्क दिस, मतलब आपको वन बाय वन करता हूँ। सबसे पहले वो जन को आ जाए, क्योंकि मेजोरिटी पीपल माइट बी वर्किंग एंड साथ में ट्रेडिंग कर रहे होंगे जो मे बी फुल टाइम आना चाहते हैं, राइट। सो सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहा है विच इज वेरी गुड, राइट। बट आपको मैं बताता हूँ, कंपनी का कवर हेल्थ इंश्योरेंस का एंड आपका इंडिविजुअल कवर दोनों में बहुत फर्क है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जिस दिन आप जॉब छोड़ दोगे उस दिन आपकी कंपनी का जो है हेल्थ इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा। सर्टन कंपनीज बोलते हैं और वैसा रखते भी है कि मतलब यू कैन कंटिन्यू टू हैव दैट इंश्योरेंस, राइट। बट उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन सेम नहीं रहता है। मतलब इफ यू आर डीलिंग विद दैट कंपनी एंड डीलिंग विद दैट इंश्योरेंस कंपनी, मतलब सेपरेटली, इट्स नॉट द सेम। जो कॉस्ट उनको मिल रहा होगा, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, दैट माइट नॉट बी द सेम, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो करना। इंडिविजुअल कवर आपके पास होता है, राइट। कल आप उठ के सपोज सबैटिकल, आई नो पीपल, मैं आपको लिटरली बताऊंगा, मैं तो फाइनेंशियल प्लानर हूं, इसके लिए बहुत सारे केसेस देखे हैं हमने, और मेरे पीयर जो दोस्त है उनके साथ भी हुआ है। बहुत ही हाई पेइंग जॉब में थे, बहुत ही वेल, बहुत ही अच्छा उनका हेल्थ इंश्योरेंस था, मतलब कंपनी की तरफ से 50 लाख के ऊपर हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा था, काफी सीनियर पोजीशन पे थे। उनके फैमिली का हुआ एक रोड एक्सीडेंट, एंड वो टाइम पे उन्होंने कंपनी का जॉब छोड़ के लिया था सबैटिकल, ठीक है। सबैटिकल लिया हुआ था उनका, 3 महीने बाद जॉब पोस्टिंग था यूएस के अंदर, और वहां से न्यू जॉब उनकी स्टार्ट होने वाली थी दूसरी कंपनी में। वो सबैटिकल के अंदर उनका हो गया एक्सीडेंट। पांचों की 5 मेंबर्स, 4 या 5 मेंबर जो भी थे, दो हस्बैंड वाइफ प्लस उनके 2 डॉटर्स थे, और एक सन था या 2 डॉटर्स थे खाली, आई एम नॉट श्योर, बट मतलब जो भी किड्स थे, राइट। एवरीवन इज हॉस्पिटलाइज। 1 करोड़ के ऊपर का खर्चा आया जो था, एंड उनके पास इंश्योरेंस नहीं था। कोरोना के टाइम पे वी हैव सीन, राइट, जॉब काफी जन की फायरिंग हुई, जो था जॉब लॉस काफी जन का हुआ, हेल्थ इंश्योरेंस अलग से मतलब नहीं था, एंड मतलब जो काफी जन ने, मतलब काफी जन को यह सीन सेलिंग प्रॉपर्टीज एट डॉट चीप प्राइस, मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी भी लोगों ने 50-60 लाख में बेची वो क्राइसिस में। आई हैव सीन पीपल, क्योंकि वो टाइम पे मतलब आपको कोई प्राइस देगा नहीं, आपको मुंह मांगे दाव पे मतलब बेचना पड़ेगा, फैमिली मेंबर का लाइफ सेव करोगे कि आप ये देखोगे, राइट। वैसा हो जाता है सिचुएशंस, राइट। सो आई वुड से कि हेल्थ इंश्योरेंस तो अ मस्ट है। एक इंडिविजुअल कवर ले लो, जो है अच्छे रेप्यूटेड ब्रांड का लो। इस जो स्टार्टअप ब्रांड्स आते हैं वो सबका नहीं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, मतलब ऐसे सब मतलब टॉप ब्रांड्स का आई वुड प्रेफर। जो बोलते हैं ना बैंक बेस्ड जो है, लॉन्ग टर्म उनकी हिस्ट्री होगी, तो वो हर एक के पास होना चाहिए, क्योंकि वी डोंट नो। दूसरा चीज मैं आपको बताऊंगा, सपोज आपका कंपनी कवर, आप बोलोगे मैं 10 साल बाद ले लूंगा ना, मतलब जो है बाहर से, मतलब अभी से लेके रखने की क्या जरूरत है। अब क्या होगा मैं आपको बता, सपोज आज आपको, आप यू आर वेरी यंग पर्सन, 25-30 साल के हो, आपको कोई हेल्थ इलनेस नहीं है, बट 10 साल बाद आप जब जॉब छोड़ के लोगे
सपोज आप बोल रहे हो बिजनेस स्टार्ट करो, तब शायद आपको ब्लड प्रेशर होगा, डायबिटीज होगा, या आपको तब तक कोई हेल्थ ट्रीटमेंट मतलब बोलते हैं ना इलनेस हो गई, वो टाइम पे आपको सेम इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। पहले तो शायद हाई चांसेस है कि शायद मिले भी ना, अगर आपको कोई सीरियस इलनेस होगी, कैंसर वैंसर ऐसा कुछ हो गया, तो आपको मिलेगा भी नहीं वो भी, राइट, जो है। और मिलेगा तो फिर बहुत टर्म्स एंड कंडीशन के साथ होगा। दूसरा चीज, आपको कोई भी इलनेस आ जाती है तो फिर आ जाती लोडिंग, मतलब नॉर्मल पर्सन को जो 10,000 में मिल रहा होगा आपको 12, 13, 14,000 में मिलेगा, राइट, जो होता है। तो पहले तो वो चीज भी लोगों को समझनी जरूरी है कि आप पहले तो यंग हो तो पहले प्रीमियम ही कम आता है, वुड से जितनी यंग एज पे ले सकते हैं तो ले लो, क्योंकि वेटिंग पीरियड वो सब भी होता है, वो सब चीज चला जाता है आपका धीरे धीरे करके। इट्स अ कॉस्ट, इंश्योरेंस से हमें कमाना नहीं है, एंड आई होप कि आपको इंश्योरेंस कभी क्लेम ना करना पड़े, बट दिस इज अ मस्ट हैव। दिस इफ दिस यू कंसिडर दिस वेस्ट ऑफ मनी, तो वैसा मत कंसिडर करो। और एटीडी वो सब में डिडक्शन भी मिल रहा है यार, गवर्नमेंट दे रही है, तो फिर लो। और मैं बोलूंगा सेव भी करो टैक्स पे, बट टैक्स सेविंग के लिए नहीं, खुद के फैमिली के लिए आई वुड से टेक इंश्योरेंस, राइट। अपार्ट फ्रॉम दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका क्रिश भाई? जो टर्म इंश्योरेंस का बात कर रहे थे। राइट, हाँ। सो टर्म इंश्योरेंस में दो चीज है, राइट। सो वो चीज अच्छी है कि अगर आप सैलरी स्लाइड हो, राइट, तो आपको काफी आसानी से मिल जाता है आई वुड से टर्म इंश्योरेंस, और इंस्टेंटली ले लेना चाहिए। काफी कंपनीज भी टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है जब तक आदमी टेन्योर में वर्क करता है, राइट। बट आपका अगेन इंडिविजुअल होना चाहिए, कल आप कौन से कंपनी में रहोगे आपको थोड़ी पता है, राइट, एंड दूसरे कंपनी में हो ना हो, एंड वी कैन एवर से। एंड हम जहाँ पे बात करें ट्रेडिंग में आने की, तो वी नो कि हमारे कोई रहने नहीं वाले सर के ऊपर की कवर करने वाला, राइट। तो वो चीज तो होनी चाहिए। दूसरा चीज, एज बिजनेसमैन जो होता है, आपका रिस्क में भी बिजनेस का भी ज्यादा हो सकता है, राइट, एग्जिस्टिंग, क्योंकि तो आपको मे बी टर्म इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट हायर हो सकती है, क्योंकि अगर बिजनेस साइड पे भी आपकी लाइबिलिटीज है तो वो कवर होनी चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि नंबर्स माइट चेंज फॉर पर्सन टू पर्सन। इसके लिए वो चीज आप क्या करो, खुद के कैलकुलेशन करो कि आपकी जरूरत है क्या, आपकी फैमिली गोल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आपकी लाइबिलिटीज क्या है, एंड उसके हिसाब से यू शुड डू इट, आई वुड से, जो है। And one more question. Let's say if I have a job, okay, I'm taking a term insurance right now. Okay, it's after a couple of years, I change my job. That's not Right. going to impact my position because I'm already having a job. I'm just shifting my job. That case is fine. But in this case, when we are resigning the job and joining the full-time trade, so in such case, are these term insurance going to put any kind of a conditions on us? नहीं 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 नहीं, आपको ये एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के तरह, आप समझ लो कि आपने एक बैंक अकाउंट खोला, राइट, आपको वो इंडिविजुअल बैंक अकाउंट है, मतलब एक होगा कंपनी ने मे बी सैलराइड अकाउंट खोला, एग्जैक्टली आपको मैं बता दो फर्क ये है, सैलरी अकाउंट है, जब आप जॉब छोड़ते हो वो भी नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट, जो है, या तो आपको क्लोज करना है क्लोज कर सकते हैं, बट आपका अलग से सेविंग अकाउंट है वो हमेशा चालू रहता है, उसका इससे कुछ लेना देना है ही नहीं, ठीक है। सो आपने एक इंश्योरेंस लिया, इसके लिए आप ले रहे हो कि आप फ्यूचर में जॉब करो ना करो, या मतलब आपके कोई भी कंडीशंस होते हैं, एनवायरमेंट चेंज होता है, आप फ्यूचर में इंडियन नहीं एनआरआई हो, वो सबसे इम्पैक्ट नहीं होता है, मतलब आपको जो है चीज है आप कंटिन्यू कर रहे हो। खाली टर्म इंश्योरेंस के अंदर आप जो भी डिक्लेरेशन कर रहे हो वो ट्रू रहना, कि मतलब आप स्मोकिंग हो तो नॉन स्मोकिंग लिख के दिखा रहे हो, वो सब चीजें मत करो। अगर आप ड्रिंक करते हो तो वो सब मेंशन करो, स्मोकिंग कर रहे हो तो टर्म इंश्योरेंस पे कॉस्ट ज्यादा आता है, बट वो बेर करो। आप झूठ लिखोगे कल क्लेम नहीं मिलेगा फैमिली में, मतलब नहीं है, राइट। जो क्लेम रिजेक्शन भी जो आते हैं ज्यादा के केसेस में इसके लिए होता है कि फॉर्म में झूठ बोला होता है और कोई रीजन से होता है। 95 to 98% क्लेम सेटलमेंट होता है। जो मेजरली चीज होता है, एजेंट ने फॉर्म भरने में गलती की होती है, वो अपने पास्ट इंश्योरेंसेस डिक्लेयर नहीं करते, एलआईसी जो होता है, राइट, वो सब आपने एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस डिक्लेयर करना चाहिए, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम है नहीं। सो आप जॉब चेंज करो, फ्यूचर में बिजनेस में हो, अगर आप जॉब में होते हो तब आप लेते हो टर्म इंश्योरेंस, तो जनरली 3 महीने से 6 महीने का सैलरी स्लिप लगता है, ठीक है। बिजनेस आप करने के बाद करते हो तो जनरली 3 साल का आईटीआर लगता है, तो फर्क ये होता है जनरली। आप बिजनेस में जब आते हो 3 साल का आईटीआर मांगते हैं, यानी 3 साल का रिकॉर्ड चाहिए। सैलराइट में जब होते हैं तो 3 महीने का लगता है जनरली, बस ये डिफरेंस होता है। तो या I think there should be a cap, right? Let's say if I am getting 50,000 rupees of salary, okay, being a top person. Right. So what is the max cap which I can get? So वो company to company and age to age differ करता है, right? So generally अगर कोई person, let's take an example of mine. Let's say I was a 30 years old guy. Right. I'm getting 50,000 from one of the company. Right. So in this case, how much I am able to get? So I'll tell you, ठीक है। So generally क्या होता है, सपोज आप 50,000 कमा रहे हो, यानी 6 लाख रुपए साल का कमा रहे हो, ठीक है। अब क्या होता है कैलकुलेशन,
अगर पर्सन जनरली मैं बता रहा हूँ, कंपनी टू कंपनी डिफर हो सकता है, बट अभी सर्टन कंपनीज के साथ जो एसोसिएटेड मैं हूँ, मैं आपको बताऊंगा 25 to 30 के 35 के एज ग्रुप में जो होते हैं जनरली पीपल, मेजोरिटी पीपल वही वर्किंग क्लास पे होते हैं, राइट, जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनको 25 टाइम्स तक का कवर मिल जाता है। मतलब अभी सपोज आज मैं 6 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो उसका हाँ, 25 गुना, यानी मतलब आप पकड़ सकते हो 1.5 करोड़ का मेरे को इंश्योरेंस मिल जाएगा आज के टाइम पे, अच्छा। ठीक है। हाँ। अगर मैं एज हायर होगा तो मेरी इनकम भी हायर होगी पहले तो, बट फिर क्या होगा, आपको 20 टाइम्स मिलेगा, 15 टाइम्स मिलेगा, वैसे ही 50 के ऊपर हो जाते हैं ना, तो आपको 10 टाइम्स का मिलता है जनरली। सो वैसा होता है मतलब, पर 50 साल की एज पे आपकी इनकम भी बहुत ज्यादा होगी ना कंपैरेटिवली, जो होगा वैसा, ऐसा समझ। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, आई वुड से, राइट। बट जनरली लॉन्गर द वर्किंग यू आर, मतलब हायर द सैलरी यू हैव, राइट। सो वैसे एज भी होती है, और दूसरा क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनीज को रिस्क भी बढ़ता रहता है ना, कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, चांसेस ऑफ डेथ आर हायर। बट ये चीज होता है, जितना आप लेट लोगे इंश्योरेंस, उतना आपका महंगा होगा। टर्म इंश्योरेंस जितना जल्दी ले सकते हो ले लेना चाहिए। आप सोचो कि 5 साल बाद लूंगा, आज मैं बता रहा हूँ, आज के टाइम पे सपोज मैंने जो 24 साल की उम्र में टर्म इंश्योरेंस लिया था, आज मैं सेम इंश्योरेंस लेने जाऊंगा, आई पे ऑलमोस्ट 2 टाइम्स द प्राइस। क्योंकि क्या हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस इटसेल्फ के प्राइस बढ़ गए, मतलब क्योंकि कोविड हुआ, ये सब हुआ, मोर्टेलिटी रेट्स जो बोलते हैं, राइट, इंश्योरेंस, वो सब कंपनी के बढ़ गए, तो कॉस्ट बहुत बढ़ गया है पहले तो। और दूसरा चीज, एज अ एज तभी भी मतलब वो चार्जेस बढ़ते रहते हैं, तो जितना जल्दी ले सकते किसी को भी ले लेना चाहिए, आई वुड से। या सही है, सही है, सही। यू क्लैरिफाइड ऑल ऑफ माय क्वेश्चंस। या थैंक यू आदित्य फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल सब्जेक्ट एंड नॉलेज टू अस। थैंक यू सो मच क्रिश भाई फॉर हैविंग मी। या इट वाज लवली टू चैट विद यू। या So that's it from my side today, guys. In this video, we learned how we need to take the precautionary measures before becoming a full-time trader. Aditya has explained in such a beautiful way. I hope you like the content. If you like the content, don't hit to forget the like button and subscribe to our channel. We'll meet in next video. Bye bye. Have a great day.